बहुत सुंदर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्लास में मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं अपनी अपनी बेंच पे और पीछे की दीवार आप देख रहे हैं और साइड में मतलब किधर भी बच्चे देखेंगे कुछ ना कुछ बच्चों को सीखने को मिलेगा। पॉइंट वगैरह बनाया है। अच्छा अच्छा जी मैम जी चलिए दिखा। मैंने थोड़ा सा क्रिएटिव करवाया था। मैंने कहा हर जगह विंग्स ऑफ होप बनाए जाते हैं जी 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 क्यों ना कुछ चेंज किया जाए। तो उन्होंने कहा चलिए एक बटरफ्लाई बनाते हैं जी जिसमें हम बच्चों को खड़ा करके अपना सेल्फी उनकी बच्चों की कलरफुल आती है प्लस बच्चे इससे कलर्स के नेम भी सीखते हैं। बहुत अच्छी और एक अपना इंटरवल में ये लोग अपना गेम भी खेलते हैं। व्हाट कलर यू वांट, टिप्पी टिप्पी टॉप, व्हाट कलर यू वांट, बोलते हुए रंग क्या चाहिए। तो जो वो कह देते हैं बच्चे लाल तो सब बच्चे लाल पकड़ लेते हैं, हरा कहते हैं तो हरा पकड़ लेते हैं। सब चीज मतलब एजुकेशनल के पर्पज से सब चीज इन्होंने बनाई है। आप रूफ भी देखेंगे उसमें 7 कलर्स जो हमारे रेनबो के होते हैं जी जी वो सारे कलर्स इन्होंने लिए हैं और सिमेट्री बनाई उसकी। और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने सारी चीजें प्रेजेंटेशन किया है। हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो योजनाएं चलाई गई हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो आप देख सकते हैं। आगे आइए थोड़ा सा जी जी कितना अच्छा लोगो इन्होंने बनाया है। अरे वाह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक संदेश देता है कि हमें बच्चियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। और भ्रूण हत्या जो हो जाती है जो बच्चियों को मार दिया जाता है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कितना अच्छा संदेश इनकी पेंटिंग के माध्यम से यहाँ दिया गया है हमारी दीवार पे। वहीं एक मिशन शक्ति नारी शक्ति जो नारी सशक्तिकरण चलाया जा रहा है उसका भी प्रतीक इनके द्वारा देखिए उधर दिखाइए वो बनाया गया है। वो कितना अच्छा इन्होंने प्रेजेंट किया है अपना लोगो सहित। और उसके अलावा विद्यालय में जितने भी ऐप हमारे चलते हैं थोड़ा सा आगे आके आप देखेंगे कि जो भी हम बच्चों को दीक्षा ऐप के माध्यम से पढ़ाते हैं, व्हाट्सएप क्लासेस हमारी चलती हैं, निष्ठा ऐप, QR कोड और हमारा निपुण भारत लक्ष्य जो चल रहा है उसके इन्होंने सभी का यहाँ पर विवरण दिया है अपनी पेंटिंग के माध्यम से। यहाँ तक कि जो अभिभावक यहाँ आते हैं बच्चों के तो वो भी इसकी जानकारी रख सके कि जो बेसिक के विद्यालय हैं वो भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। और टीचर ये तो दिख रहा है सही बात कोई हो सब अपनी पूरी मेहनत से अपनी लगन से सब यहाँ पठन पाठन करा रहे हैं और जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं उनका क्रियान्वयन भी अच्छे से कर रहे हैं। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मैं चाहूँगा आप एक सेल्फी पॉइंट पे आप खड़ा हो गए। जी मैम बहुत सुंदर मैम बहुत धन्यवाद मैम बहुत ही सुंदर बनाया है दोस्तों सर ने सेल्फी पॉइंट। और जो देख रहे हैं पूरे स्कूल प्रांगण में कितना अच्छा जो देख रहे हैं आप कितनी सुंदर दीवार सजाई गई है सर के द्वारा। मैडम ने बताया था सारे ऐप दिए गए हैं। जी जी मैम ये पूरी कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए क्लासरूम करवाया है जिसमें सबसे पहला हमारा एक ज्ञान का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं उसमें हम स्वर और वर्णमाला लेते हैं। तो हमने ये कहा कि वो एक ही दीवार पे समायोजित हो जाए और इस तरीके से हो कि बच्चे भी उसको बार बार देखें क्योंकि हम लोग बुलवाते रहे लेकिन देखने से वो बच्चा लिखना भी सीखेगा और उसकी अक्षर की पहचान भी करेगा। तो डिकोडिंग जिसको बोलते हैं हमारे उसमें सिलेबस में तो हमने ये सोचा कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि करा जाए ये बच्चे आसानी से सीखें आसान भाषा में पढ़ाई। तो हमने एक पेड़ बनवाया इनसे संतोष जी से। मैंने कहा आप पेड़ बनाइए और उस पे फ्रूट्स लगाइए और फ्रूट्स में आप उनको अक्षरों को अंकित कीजिए तो वो बच्चे अट्रैक्ट होंगे। और बच्चों से पूछा हमने आपका पसंदीदा फल कौन सा है तो बच्चों ने कहा आम। ज्यादातर बच्चों का सीजन भी अभी आम का ही चल रहा है तो मेरे ख्याल से आम फलों का राजा भी कहलाता है जी। तो इसलिए हमने आम बनवाए और उसमें सारे अपने अक्षर और व्यंजन सारे उनसे सेट करा दिए। जितने भी हमारे वर्णमाला के अक्षर हैं सब हमने उसमें सेट कराए और बच्चे इसको इतना पसंद करते हैं कि दिन में 4-6-10 बार तो देख ही लेते हैं। तो जो देखेंगे वो सीखेंगे। जी मैडम बिल्कुल सही कहा जो बच्चे देखते हैं सुनते हैं वो ही सीखते हैं। दोस्तों
कितनी सुंदर पेंटिंग बना दी गई बच्चे है। बंद करके रख देंगे जी। लेकिन इसको बंद नहीं कर इसको बंद नहीं कर पाएंगे और इससे आंख मोड़ भी नहीं पाएंगे अपनी। जब भी आंख खोलेंगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और बच्चों का मनपसंद फल होता है आम। आम का पेड़ एक बना दिया गया है दीवार पे और उस पर सारी वर्णमाला दे दी गई है, जिससे कि बच्चों को आसान हो गया बहुत पढ़ाई में सीखने के लिए। इसी तरह से इंग्लिश में हम A to Z दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि एक ब्लॉक बना देते हैं और उसमें हम डिकोडिंग बच्चों को कि ABCD किस तरीके से या क्या शब्द बनते हैं A to Z जी। वो हमारे अगर दिख जाए तो उसमें हमने ये सोचा कि इसको भी कुछ अट्रैक्टिव किया जाता है। जब हमने हिंदी का पेड़ बना दिया तो इंग्लिश का क्या किया जाए। हाँ जी। तो फिर एक दिमाग में आया कि आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद होती है तो आइसक्रीम का हमने बैकग्राउंड लिया। बहुत सारी A to Z हमारी 26 जितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के वो सारे हमने आइसक्रीम लिए, कलरफुल बनवाया उसको बैकग्राउंड में और सारे हमारे जो अल्फाबेट्स हैं उन सबको लिखवाया। बहुत सुंदर दोस्तों, देखिए कितना अच्छा सुंदर सजाया गया है। अल्फाबेट इंग्लिश के दे दिए गए, जैसे कि इधर हिंदी का अल्फाबेट दे दिया गया था आम द्वारा बच्चों को लुभाने के लिए। इधर ही बच्चों को अंग्रेजी में लुभाने के लिए कोई अंग्रेजी चीज चाहिए थी तो सर ने आइसक्रीम की शेप दे दी गई है बैकग्राउंड में, जिससे कि बच्चे देखते रहे और सीखते भी रहे कुछ ना कुछ। इसी तरह अब हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अब बचता है मैथ्स। जी मैम, मैथ्स की हमें स्टार्टिंग हमें करनी है 1 to 100 काउंटिंग से। जी शुरुआत तो 1 to 100 हमने सोचा कि एक ब्लॉक बना देते हैं उसमें गिनतियां हम लिख देंगे। लेकिन वो लग रहा था कि सिंपल हो रहा है। जब हमने हिंदी में इतनी क्रिएटिविटी दिखाई, इंग्लिश में इतना अच्छा हमने दिखाया प्रेजेंटेशन, तो क्यों ना इंग्लिश इसमें मैथ्स में भी हम अपना एक थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो हमने एक ऑक्टोपस देखा। अच्छा, ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस की 8 होती हैं भुजाएं, लेकिन हमने इसका 10 कर दी क्योंकि हमें 1 से लेके 100 तक करनी थी। उसको बनाया और हमने इसको ऑक्टोपस की जगह एक बिल्ली जो टॉम एंड जेरी कार्टून कैरेक्टर है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। हाँ जी, टॉम है। तो उसका हमने फेस बनाया और उसकी भुजाएं बनाकर उसमें 1 to 100 गिनतियां लिखवाई। ये बहुत सुंदर है मैडम, बहुत ही अच्छा सुंदर है। बच्चों को लुभाने के लिए टॉम के ऊपर एक बोझ डाल दिया गया है। बिल्कुल। हाँ जी, 100 तक 1 से 100 तक आपको बच्चों को सिखानी है। बहुत तो सुंदर। यहाँ बिल्ली बच्चों को 1 to 100 की काउंटिंग सिखा रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। तो दोस्तों मैम कितनी सरल भाषा में समझा रही हैं। मैम ऐसा तो वीडियो मैं भी नहीं समझा पाता अपने दर्शकों को, जैसे कि आप बता रहे हैं। अब एक चीज और मैं कहना चाहूँगी। जी मैम। हमारी सरकारी योजनाओं में जो NEP आई थी उसमें हमें निपुण भारत लक्ष्य जी वो हमें एक दिया गया था कक्षा 1, 2, 3 का, जो कक्षा 1 में भाषा और गणित के लिए है, कक्षा 2 के लिए, कक्षा 3 के लिए। तो वो भी हमारे शासन से ये कहा गया था कि इसको आपको अपने विद्यालय में कहीं चस्पा करना है जी। किसी प्लेन पेपर पे लिख के या आप अपनी राइटिंग में लिखिए कहीं दीवार पे कहीं भी। तो हमने ये सोचा कि जब ये इतनी सारी रंग बिरंगी हम 3D ड्राइंग सर से करा रहे हैं तो निपुण लक्ष्य कैसे छूट सकता है। बिल्कुल सही बात। तो निपुण लक्ष्य के लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना इसकी एक्सप्रेस बनवाई जाए। अरे वाह। तो ये क्लास वाइज हमने क्लास 1, 2, 3 ये निपुण लक्ष्य एक्सप्रेस इसमें बनवाई, जिसमें भाषा और गणित के जो लक्ष्य हमें बच्चों को मतलब इस लेवल तक पहुंचाना है जी, वो हमने इसमें लिखवाया। अच्छा, उसको निपुण भारत एक्सप्रेस का नाम दे दिया गया। बहुत ही सुंदर मैडम ने आपने अपने समझ से बनवाई है जी, जो आपको दिशा निर्देश मिले गए। ड्राइंग उनकी, दिमाग मेरा और काम आपका दिमाग मिलाकर जी 100% मुझे लगता है। नहीं, सही बात है मैम। एक से दो भले होते हैं, तो दोनों की, किसी की बुद्धि किसी की कला मिलके स्कूल को कितना सुंदर सजाया गया है। मैडम उसकी तारीफ अपने मुख से करती हुई बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में मैडम हमें समझा रही है। कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें होती है लेकिन हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते। जी मैम, सही बात। लेकिन संतोष जी के द्वारा ये हुआ। संतोष सर आप भी आइए। दिमाग हमने थोड़ा सा दिया जी, आइडिया थोड़ा सा दिया और कला उनकी सर वो समझ गए और तुरंत उन्होंने अपनी कलाकृतियों से उसको दीवार पे उतार दिया। जी मैम, बहुत ही सुंदर अच्छा दीवार पे उतारा कि ये हमने भी नहीं सोचा था, इतना इमेजिन नहीं किया था कि जितना हमने दिमाग लगाया है उतना ये दीवारों पे उभर के आएगा, जो कि इनके माध्यम से इतना सारा अच्छा उभर के आएगा दीवारों पे। ये तो मैडम का देखो माइंड चला है, मेरे हाथ चले हैं। हाँ जी, हाँ यही जुगलबंदी रही है। हाँ, तो अच्छा रूप निकल के आया स्कूल का, तो बस मैडम का ही है सब कुछ इसमें सहयोग। तो दोस्तों देखिए, दो लोगों का, किसी की कला और मैडम का दिमाग, दोनों के जो गठजोड़ मिला है उससे कितना सुंदर
स्कूल में क्लासेस सजी गई हैं। आपसे बस ये निवेदन है दोस्तों कि मैडम जितने अच्छे सरल तरीके से बच्चों को समझाने का एक प्रयत्न किया है मैडम ने। क्लास में इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और हिंदी का अल्फ़ाबेट बच्चों को लुभाने के लिए पेड़ दे दिया गया आम का, और इधर आइसक्रीम की सेब दे दी गई है। और तरह तरह की जो मैडम ने बताया हमें, जो लिक्विड भारत एक्सप्रेस और जो एक एक्टोपस और जो बच्चों के लिए समझाने के लिए सारे एनिमल्स नेम पालतू जानवर हैं और जो वैसे जंगली जानवर हैं उनकी जो एक सेब एक कला बना दी गई है बहुत सरल भाषा में बच्चों को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए। बहुत ही सुंदर मैम, आपने जो आप दोनों ने जो मिलके जो काम किया है स्कूल में वो काबिल तारीफ़ है। इसके जो वीडियो जब लोग देखेंगे तो मैडम की भी तारीफ होगी और सर आपकी भी होगी और पूरे स्कूल प्रशासन की भी होगी, जितनी पूरी टीम है स्कूल की। बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चों मैडम के लिए एक ताली बजाइएगा। बहुत ही सुंदर, सब बच्चे तारीफ कर रहे हैं। सभी बच्चों के चेहरे पे देखिए कितनी मुस्कान है, इस बच्ची की आंखें देखिए कितनी अच्छी सभी बच्चे बहुत ही सुंदर और शांति से पढ़ते हैं यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं। कलाकृति ऐसी दे दी गई है संतोष जी द्वारा दोनों क्लासों में। चलिए उस दूसरी क्लास में चलते हैं। संतोष जी की दोबारा आपको एक और अच्छी आर्ट दिखाते हैं। ये क्लास हमारी 4 और 5 हायर क्लास हो जाती है जी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने DLN बनवाए हैं कि जो हमारे 4 मेन सीजन्स होते हैं वो हमने दर्शाए हैं इधर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। ये हमारे सीजन्स हो गए और इसमें हमने महीने भी नीचे लिखवाए हैं। अच्छा। कि इस सीजन का ये महीना होता है। अच्छा अच्छा। इन महीनों में ये वाले सीजन आते हैं या ये मौसम आता है जी। तो इससे बच्चा आसानी से सीख लेता है कि अभी जैसे हमारा जून जुलाई अगर चल रहा है तो हमारा समर का यानी गर्मी का मौसम जी। तो ये बच्चों के लिए हमने करवाया। इधर हमारे पास शेप्स आ गए, डिफरेंट शेप्स हैं, ये ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं वो दर्शाए गए हैं। अब इनको भी अट्रैक्टिव बनाना था, कैसे बनाना था, उसमें बच्चों के ये चेहरे बनाए गए, आंखें, मुंह, शक्ल, किसी में कोई हंस रहा है, किसी में ज्यादा हंस रहा है, इस तरीके से बच्चों के लिए इसको अट्रैक्टिव। बहुत सुंदर। इसके बाद हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी आता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी में आप देखेंगे बच्चों को सारे उनके बॉडी पार्ट समझाने हैं, उनके नेम्स याद कराने हैं बहुत सरल भाषा में। हाँ बिल्कुल। बच्चे की जो हमने यहाँ पर एक बच्चा देखा वही मैंने संतोष जी से कहा कि आप इसकी शक्ल बनाइए। अच्छा। तो ये बच्चे की ही शक्ल एक बनाई उन्होंने। अरे वाह। कि हाँ अब ये बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ हमारे में से ही ये किसी की कोई शक्ल ना कोई बनी है को रिलेट करके और उसके बॉडी पार्ट्स, आईज है, नोज है, लिप्स है, उनको याद करते हैं। बहुत सुंदर। उसके बाद हमारा ये लेंथ आता है कि जो हमारी लेंथ है जी वो हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं जी। ये चीज आई, फिर हमारा ये घड़ी आई। घड़ी को भी हमने एक अट्रैक्टिव सा रूप दिया। मैंने सिंपल घड़ी अगर बनाएंगे तो शायद बच्चे नहीं सीख पाए, उसको भी थोड़ा सा एक हमने फ्लावर का सनफ्लावर का रूप दे दिया गया और उसमें एक पत्ती पे हमने घंटे लिखा और एक पत्ती पे हमने मिनट लिखा। बहुत सुंदर। यानी कि जो अंदर हमारा जो चल रहा था वो घंटे वाली स्विंग चलेगी और ऊपर जो पत्तियों में वो हमारा आ रहा है वो हमने मिनट समझा। बहुत ही सुंदर, बहुत सरल भाषा में समझा दिया गया। सरल भाषा में। उसके बाद फिर ये हमारा टाइम आया। एक साल में 365 दिन होते हैं जी। वो एक टेबल बनवाया। फिर हमारा मैजिक वर्ड्स आते हैं जो बच्चों को बहुत ही मुश्किल से सिखाए जाते हैं कि अगर हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए प्लीज बोलना है, या हमसे कोई गलती हो गई, हम वो काम नहीं कर पा रहे थे तो उसके लिए सॉरी बोलना है। तो वो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखवाई। किसी का कोई चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसको थैंक यू बोलना है। तो ये सारी चीजें जो मैजिक वर्ड्स जिनको नाम दिया गया है वो एक यहाँ पर बच्चे की ही कलाकृति के साथ जी 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 वो एक बनवाया। जैसे किसी का स्वागत करना है, किसी को एक्सक्यूज मी बोलना, आई एम सॉरी बोलना, मे आई बोलना, आई कैन, थैंक यू, सभी शब्द यहाँ पे मैजिक वर्ड के रूप में दे दिए गए हैं। अब उसके बाद ये आता है कि हमने सारी चीजें लिख ली। उसके बाद हमें बच रहे थे डेज ऑफ द वीक जी। तो वो हम क्या करें, सिंपल तो लिखना नहीं था क्योंकि सब चीज क्रिएटिव, सभी पेंटिंग में क्रिएटिव है। तो फिर इसको भी ये करना था तो हमने कहा एक पू बनाते हैं, पू और पिगलेट की जोड़ी जी। तो अब पू में हमने 7 बैलून्स दिए, उसमें सारे अपने जो हमारे डेज ऑफ द वीक है उसके नाम दिए,
संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। बहुत सुंदर। उसके बैलून पकड़ा के, अब फू के पास क्या बचता है कि वो अकेला बेचारा रह गया, वो भी वो तो क्या कुछ- करेगा, उसको भी कुछ करना जी, चाहिए। उसके लिए फिर हमने एक स्टिक पकड़ाई और ये हमारे 12 मंथ्स ऑफ द ईयर बहुत सुंदर। जनवरी फरवरी मार्च जी बहुत सुंदर। दिसंबर। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर का एक जगह बच रही थी तो उसको यूटिलाइज करना था, तो उसमें हमने फ्लावर्स बनवाए जो कि संतोष जी ने इतने अच्छे बनाए हैं कि ऐसा लगता है कि रियल है। रोज रियल वाला और क्या, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैम, रोज वाला तो आप बिल्कुल ऐसे लगता है कि कहीं से उन्होंने उठा के रख दिया काट के और चिपका दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम आप। हाँ, इधर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया और ये पूरा वॉल कवर करिए, इसको मैं दिखाना चाहूंगी। जी। ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम, ये पूरा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, यानी जो 9 ग्रह होते हैं जी। हमारे, वो पूरे इन्होंने बनाए हैं। और उसके साथ हमारा अर्थ है जिसपे हम रहते हैं, जी पृथ्वी जी। उसकी सैटेलाइट मून जी। यानी ये जो हमारा चंद्रमा है इसको दर्शाया। और हमारा सन तो मेन पार्ट है ही जी। इसका, हमें- सन के चारों तरफ अपने ये सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। जी। तो उसको भी हमने एक अट्रैक्टिव सा फेस बनाकर उसको दर्शाया और बच्चों को हम इससे आसानी से समझा सकते हैं कि हमारे जो ग्रह है, अर्थ है, पृथ्वी है, उसके आसपास कौन से ग्रह हैं और वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, दर्शाया उन्होंने। बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है ये वाली, बच्चों को आसान भाषा में समझाने के लिए। क्योंकि बच्चे कॉपी किताबों में हम लोग लिखाते हैं, वो बंद करके रख देते हैं। जरूरी नहीं है कि घर जाके वो पढ़ें, जी। जरूरी नहीं है कि वो जाके दोबारा खोलें। लेकिन यहाँ जब बच्चा 5 से 6 घंटे विद्यालय में रहता है, तो क्योंकि हम भी जानते हैं कि हम जैसे रास्ते में से जा रहे हैं, कोई एक ऐड लगा हुआ है या कहीं कोई पेंटिंग की हुई है, तो उसको हम बार बार देखते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो वो ही एक कॉन्सेप्ट हम लेके चले कि क्यों ना हम दीवारों को इस तरीके से कवर करें कि जो बच्चों को हमें समझाना है या बच्चों को जो हमें बताना है, जी। तो वो बच्चे आसानी से कर लें और हमारा भी काम थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि बच्चा जब 5 से 6 घंटे यहाँ रहेगा विद्यालय में, तो जाहिर सी बात है उसकी दीवारों पे लिखा जानी ही चाहिए। बिल्कुल। और जो संतोष जी ने रंग भरे हैं इस दीवार में, तो वो रंग इतने अट्रैक्टिव है कि ना चाहते हुए हम खुद निगाह हमारी 10 से 4 बार चली जाती है दीवारों पे जी। कि हम इस तरीके से देखें कि, और बच्चे, हमें मालूम है कि ये हम चीज हमें पता है ये, लेकिन बच्चे के लिए ये चीज नहीं है। लेकिन नई जब वो चीज देखेगा, रिपीटेड देखेगा, जी। तो बच्चा उसको आसानी से सीखेगा। मैम मैं आपसे एक बात बहुत अच्छी बोलना चाहूँगा। मतलब मैम मैं वीडियो बनाने आया था, मैं ये सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, मैडम के साथ में जाऊँगा, मैडम के पास जाऊँगा, कैसे बोलूँगा। आपने मेरी वीडियो को और आसान बना दिया गया है। जो दर्शकों को चीज़ मुझे समझानी चाहिए थी, वो आपने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में पूरी वीडियो में आपने समझाई है। मैं आपको बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से मैम। वेलकम वेलकम। तो बहुत ही ज़्यादा आपने मेरी वीडियो को सरल भाषा में समझा दिया गया, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। दोस्तों मैडम ने कितनी सुंदर और सरल भाषा में समझाया गया है, इससे पता लगता है मैम पहले से ही बहुत ही एक्टिव है इस मामले में, वीडियो के मामले में या शिक्षा के मामले में। बहुत ही अच्छा सरल भाषा में मैडम ने वीडियो को पूरा मेरे को सरल बना दिया गया। और बताएंगे कि बच्चों आपको अपना स्कूल कैसा लग रहा है अब? अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दोस्तों मैडम के साथ में एक थोड़ा सा सेल्फी ले लेते हैं जिससे कि हमारी यादगार मैडम से बनी रहे। तो दोस्तों मैं नीरज कुमार यहाँ पे नारकी ब्लॉक में जिला फिरोजाबाद में एक प्राथमिक विद्यालय में आया हुआ था मैडम की वीडियो बनाने, पूरी स्कूल की प्रांगण की वीडियो बनाने। बहुत ही सुंदर तरीके से संतोष जी ने यहाँ पे 3D आर्ट के रूप में बच्चों को एक सरल भाषा में पढ़ाई को बना दिया गया जिससे कि बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत ही आसान रहे। दोस्तों ये थी मैम हमारी, मैम आपका सॉरी नाम रीमा यादव। रीमा यादव जी हैं। मैम आप शहर में रहते हैं कहीं? मैं आगरा। अच्छा आगरा जिला में रहती हैं। तो रीमा यादव जी हैं, बहुत ही अच्छी मैम है हमारी, आगरा जिले से आती हैं बच्चों को नारकी जिले में पढ़ाने। और दोस्तों बहुत ही सुंदर स्कूल सजाया गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मैडम को भी एकदम मतलब बहुत बहुत कमेंट करके बधाई दें जिससे कि मैडम को बच्चों को पढ़ाने में और ज़्यादा शक्ति मिले। तो दोस्तों मैं बस यही विनती करना चाहता हूँ, वीडियो आपने देखी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे जो शिक्षक हैं मैडम से हमारी से कुछ ना कुछ सीख लें और ऐसे ही अपनी क्लासों को सजाएं और बच्चों को इस तरीके से समझाने की कोशिश करें जिससे कि बच्चों की जो पढ़ाई है बहुत ही आसान हो जाए। जी मैम और कुछ बोलना चाहेंगे?
आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने विद्यालय आकर यहाँ पर हमें ये मौका दिया कि हम अपने काम को और जी। हम अपनी पढ़ाई जो हम लोग विद्यालय में कराते हैं बच्चों को जी। उसको अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के पास पहुँचाएंगे। जी। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ पर आए जी और मैम। हमें ये अवसर दिया कि हम अपनी बात या हम अपना काम सभी तक पहुँचा सकें। दोस्त जी ये स्कूल है जिसमें हमने पेंटिंग की है। उस विद्यालय का नाम है प्राइमरी स्कूल नगला बीच, जो ब्लॉक नारकी के अंतर्गत आता है जी। अपने जनपद फतेहाबाद में। अच्छा अच्छा। तो आप देखना वीडियो में कैसी पेंटिंग लगी। और मेरा चैनल संतोष 3D आर्ट करके है, आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब करें और उस पर मेरी और लुभावनी पेंटिंग देखें। जाएगी कि संतोष जी कैसे कलाकार हैं। संतोष जी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पे आके, जो मेहनत मुझे करनी चाहिए थी वीडियो बनाने में वो हमारी जो आपकी मैडम यहाँ के स्कूल की जो हेड मैम है उन्होंने, रीमा यादव जी, उन्होंने मेरी वीडियो को बहुत आसान भाषा में समझा दिया गया है। उन्होंने खुद ही पूरी वीडियो में समझा दिया गया है क्या। हाँ बहुत अच्छा लगा। तो स्कूल में आके दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और संतोष जी के जो 3D आर्ट चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।